सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 का जो नेट का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर हम बात करें, पिछला आंकड़ा यहाँ पे देखो, डेटा मैंने लिखा हुआ है 2020 का और 2021 का। आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश नेट के एग्जाम की बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो इंग्लिश नेट का एग्जाम हुआ था 2020 में और 2021 में, उनके बिहाफ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 में इतने परसेंटाइल स्कोर तक जो नेट का क्राइटेरिया है या जेआरएफ का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूं यूजीसी नेट 2020 की। तो 2020 में नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया था, ये परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है 98.29 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल स्कोर है। तो ये जो परसेंटाइल स्कोर है वो टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि कितने परसेंट स्कोर आपको करना है क्वालिफाई करने के लिए। तो 2020 में नेट जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उनकी परसेंटाइल स्कोर था 98.29 और जेआरएफ का था 99.74। ये जनरल कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी जो है उसमें 87.32 ये नेट क्वालिफाई वाले बच्चे थे और 96.32 जो है उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। एससी की हम बात करें, एससी का जो परसेंटाइल स्कोर है वो 79.96 था और जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया था एससी कैटेगरी में उनका परसेंटाइल स्कोर था 96.32 और एसटी में 75.27 और जेआरएफ के लिए एसटी में 88.85 ये परसेंटाइल स्कोर था 2020 का। तो अब हम बात करते हैं 2021 की, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसकी। तो उस साल पे 2021 में जनरल कैटेगरी का नेट का क्राइटेरिया था 98.61। यहां पे देखो 98.29 से 98.61 हुआ है, कोई ज्यादा जो परसेंटाइल स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। और 99.74 से 99.75 हुआ है, तो इसमें भी ज्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2020 में और 2021 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रही है। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी 87 से कितनी हो गई थी 93। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्कोर 87 से 93 पे पहुंच गया और जेआरएफ का जो है वो 96 से पहुंच गया 98 पे। तो ओबीसी कैटेगरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस हुआ है, थोड़ा इंक्रीज ज्यादा हुआ है। और एससी में 88 और यहाँ पे 79, तो इसमें भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और 96 से 97 इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ओबीसी कैटेगरी जो है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है 2020 में और 2021 में। अब जो क्राइटेरिया है नेट के एग्जाम पास करने का वो है, एनटीए जो है वो बोलता है कि 6% बच्चों को हम क्वालिफाई करते हैं। बट अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2021 की बात करें, तो 2021 में ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए थे। 58,000 ये इंग्लिश नेट के स्टूडेंट्स हैं। 58,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था 2924 स्टूडेंट्स को पास किया गया था। ये जो आंकड़ा है ये 5% से भी कम है। बट एनटीए ने कहा था कि हम 6% के आसपास स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते हैं, बट यहाँ पे 5% ही हुआ। और इस बार की मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में भी हम मान सकते हैं कि उतने ही स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, यानी कि 58,000 के आसपास या 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने नहीं गए। उसका रीजन ये था कि उनका एग्जाम सेंटर उनके
घर से 300 या 400 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो एग्जाम देने नहीं गए। तो हम मान सकते हैं कि कुछ 4-5 हजार लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, राइट। तो ये आंकड़ा उससे कम हो सकता है इस बार, थोड़ा सा 55,000 या 50,000 के पास आसपास भी हम मान के चले। और एनटीए का जो क्राइटेरिया है हम 5% मान के चलते हैं, 6 की बजाय 5% मान के चले, तो इसका 5% होता है 2500 के आसपास। यहां पे लिख देता हूं मैं, 2500 से मान लो 2-4 हजार फालतू भी अपीयर होंगे, तो 2500 से 2800 के आसपास हम मान सकते हैं कि इस बार इतने स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, राइट। या ये आंकड़ा 3000 तक भी हो सकता है अगर बच्चे ज्यादा अपीयर हुए तो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे तो पास का क्राइटेरिया जो है वो 6% रहेगा। बट जैसे कि 60,000 है तो 3600 हो जाएगा, अगर 50,000 हुए तो वही आंकड़ा 3000 हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं 2022 में ये जो कट ऑफ है ये कितनी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम जो है इस बार, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ था। सेकंड पेपर में बहुत ज्यादा अननोन क्वेश्चंस पूछे गए थे, अननोन राइटर्स से था, जो पुराना ट्रेडिशनल जो लिटरेचर है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल अननोन थे, उन राइटर्स का नाम हमने नहीं सुना था। तो ऐसा हुआ है इस बार, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अननोन राइटर से आए थे। और पेपर 1 की हम बात करें तो उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिकी थे। सेम बात जो है वो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो और भी ज्यादा मुश्किल था। तो फर्स्ट वाले बोल रहे हैं फर्स्ट का मुश्किल था, सेकंड वाले बोल रहे हैं सेकंड का मुश्किल था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दोनों शिफ्ट का एग्जाम जो है वो मुश्किल ही था और थोड़ा बहुत इजी था। यानी कि पेपर 1 के बारे में तो वो बोल रहे हैं कि ठीक ठाक था, पेपर 1 कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो मॉडरेट हम कह सकते हैं इसको। बाकी दोनों शिफ्ट में ही क्वेश्चंस जो हैं वो अननोन राइटर से आए थे, ठीक है। तो 2022 में जनरल कैटेगरी जो है वो 98 से कितनी हो सकती है, 98 पॉइंट, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 61 है, तो हम इसको कर सकते हैं 65 के आसपास या 60 के आसपास। ज्यादा इंक्रीज इसमें नहीं होगा, ठीक है। इतना भी नहीं होगा कि ये 99 पे चले जाएगी। तो फिर जेआरएफ की कट ऑफ क्या होगी, तो जेआरएफ की भी 99.70 के आसपास ही मान के हम चल सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये कट ऑफ कितने स्कोर तक आ सकती है, कितने क्वेश्चंस आप ठीक करोगे तब आपको इतनी परसेंटाइल स्कोर मिल सकता है। पिछली बार की हम बात करें तो ये जो 98.61 है, ये 76 और 77 इतने क्वेश्चंस जिसके ठीक थे इंग्लिश नेट के, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, राइट। 98 इतना परसेंटाइल स्कोर उनको मिला था, जिनके 77 या 76 या 77 क्वेश्चन इसके ठीक थे। यानी कि मार्क्स इसमें बनते हैं 140 और 154, यानी कि 154 से लेकर 156 तक आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 भी क्वेश्चंस आपके ठीक है तो आप सिक्योर हैं, नो डाउट आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो वहां पे हम मान सकते हैं कि 70 से 72 यहां इस जोन में आप सेफ हैं। सिर्फ मैं नेट क्वालिफाई करने की ही कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते जेआरएफ के बारे में, राइट, कि जेआरएफ की परसेंटाइल स्कोर जो है वो कितना जा सकता है। तो इससे तो आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चंस आपको फालतू ठीक करने पड़ेंगे अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यानी कि यहाँ पे आपका 77 है तो वहां पे आपका 76 है तो 86 या 85 के आसपास होना चाहिए। 85 क्वेश्चंस में आप जनरल में मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। और अगर आपका स्कोर 90 है तो डेफिनेटली 90 क्वेश्चन सही है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो
ये रिलीज की जाएगी, आंसर की जैसे ही रिलीज की जाएगी तो बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा कि इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं, तो उसके बिहाफ पे हम एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने एक बार ये अनुमान लगाया है पिछले आधार पे 2020 और 2021 के बिहाफ पे हमने ये बात की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो इसको हम मान के चल सकते हैं कि इस बार कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 77 या 76 क्वेश्चन सही है तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 के आसपास आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, 74 या 75, राइट। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70 से 72 तक ही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जाम जो है वो मुश्किल भी था, राइट। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि इतनी ही कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। बाकी जो आंसर की रिलीज की जाएगी, जैसे ही बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा उसके बिहाफ पे मैं दोबारा से ही इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो इसी चैनल पे वो अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।